हेलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरी तरफ से एक बार फिर जय श्री कृष्ण, राधे राधे। वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन ऑन शीट सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां पर आज हम फिर से आपको बताने वाले हैं कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। तो हर तरह की आपकी जिज्ञासाओं का यहां अंत होने वाला है। और जैसा कि मैं अभी तक इस सीरीज में हमेशा बोलता आया हूं, यह जो सीरीज है ये हर किस्म के बच्चे के लिए कारगर है, चाहे वह हो जिसकी बैकलॉग है या फिर वह हो जो अच्छे से अब लास्ट मिनट पे सोच रहा है रिवीजन किस किस टॉपिक्स की करनी चाहिए, किसको ज्यादा अच्छे से रिवाइज कर लेना चाहिए, या लास्ट मिनट में कौन कौन से टॉपिक्स हैं उनको देखकर जरूर जाना चाहिए ताकि वहां एक अच्छा स्कोर जनरेट किया जा सके। तो इन सभी चीजों का, इन सभी सवालों का जवाब इस सीरीज में बखूबी दिया जाता है। तो चलिए आइए सबसे पहले शुरू करते हैं सिलेबस कंपैरिजन से। जेईई मेंस 2023 और जेईई मेंस 2024 में जो सर्कल चैप्टर का जो सिलेबस है उसमें एक छोटा सा डिफरेंस दिखाई देता है। यहां पर कंडीशन फॉर अ लाइन टू बी टेंजेंट टू अ सर्कल, यह नामक टॉपिक हटा दिया गया है। बाकी लगभग सब कुछ वैसा ही है। पहले भी सिलेबस में कभी भी रेडिकल एक्सिस, कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनैलिटी, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स यह नहीं लिखा रहता था, लेकिन इन सब के ऊपर प्रॉब्लम्स फिर भी आते थे। तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि उसके ऊपर प्रॉब्लम्स शायद अभी भी आए। अभी भी उन सब की चीजों का सिलेबस में बने रहना, मतलब हालांकि वो यहां मेंशन नहीं है, ना पहले थे ना अब है, तो उन सब के ऊपर प्रॉब्लम्स डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। सिर्फ टेंजेंट की कंडीशन फॉर अ लाइन टू बी टेंजेंट, जिसको हम कहते हैं जब लाइन को, कोई लाइन अगर सर्कल पे टेंजेंट है तो सेंटर से डले हुए परपेंडिकुलर का लेंथ उस लाइन पर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन आर हो अगर, तो लाइन पासेस आउटसाइड, और अगर इक्वल टू आर हो देन द लाइन टचेस द सर्कल, और अगर लेस देन आर हो देन द लाइन कट्स द सर्कल। और ये सब कहां से, सेंटर से अगर हम क्या कर दें, परपेंडिकुलर डाल दें। तो ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हमने पढ़ी थी, ये कंडीशन हमने पढ़ी थी कि अगर हम लाइन पर परपेंडिकुलर डाल दें सेंटर से, तो जैसे जैसे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, यहां क्या होगा, पी लेस देन आर होगा, यहां क्या होगा, P इक्वल टू आर होगा, और यहां क्या होगा, P ग्रेटर देन आर होगा। तो उस तरह से कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हटा दी गई है। या फिर लाइन और सर्कल को सॉल्व किया जाए तो डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन 0, देन द लाइन कट्स द सर्कल। D is equal to 0, then the line touches the circle. D less than 0, then the line passes outside the circle. ये चीजें हटा दी गई हैं। हालांकि इस सबको देखकर ये समझ में नहीं आता कि अगर ये सब चीजें हटा दी गई हैं तो सर्कल में प्रॉब्लम फिर कहां से बनेगा, क्योंकि मैक्सिमम प्रॉब्लम्स जो भी आए हैं वो टेंजेंसी से ही आए हैं, कंडीशन फॉर टेंजेंसी से ही आए हैं जेईई मेंस में अभी तक। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीजों के ऊपर प्रॉब्लम्स दिखाई दे जाते हैं। तो मैं यहां पर आप सबको ये सजेस्ट करूंगा, ये कंडीशन जरूर से पढ़ के जाइएगा, कोई ज्यादा बड़ी है नहीं, सिर्फ 3 कंडीशंस हैं। इसी तरह डी के लिए कंडीशन है। फिर किसी पॉइंट पर टेंजेंट लिखने का जो तरीका होता है, एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन, 2x को x प्लस एक्स वन, 2y को y प्लस वाई वन, वो सब भी एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। जस्ट वॉच, एक बार इनको देख लीजिएगा, क्योंकि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। क्योंकि आईआईटी ये कह, मतलब जेईई मेंस ये कह सकता है कि हमने कंडीशन फॉर टेंजेंसी तो हटा दी थी, लेकिन टेंजेंट तो नहीं हटाई ना, क्योंकि यहां पर भी लिखा हुआ है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन विद अ सर्कल एंड अ सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन, यानी किसी लाइन का किसी सर्कल के साथ इंटरसेक्शन तो अभी भी सिलेबस में बना हुआ है। ठीक है ना। तो पता कैसे लगाएंगे कि लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पर कट करती है या एक ही पॉइंट पर कट करती है या फिर कट ही नहीं करती, तो कहीं ना कहीं वो टेंजेंसी वाली कंडीशन से ही पता चलता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो सिलेबस में ये बना हुआ भी है और नहीं भी बना हुआ है। ठीक है। तो फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ज्यादा बड़ी नहीं है, सिर्फ देख के जाइएगा। और साथ साथ किसी पॉइंट पर टेंजेंट कैसे लिखते हैं, चाहे वो पॉइंट ऑन द सर्कल हो या फिर बाहर हो सर्कल के, तो वहां से कैसे टेंजेंट बनाई जा सकती है, ये जरूर उसकी इक्वेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये जरूर देख के जाइएगा। अब बात करते हैं किस टॉपिक से कितना आया। आपको ये साफ साफ दिख रहा है, लगभग 47% ऑफ दिस हैज कम फ्रॉम
लाइन, सर्कल, टेंजेंट, टेंजेंट नॉर्मल, लेंथ ऑफ टेंजेंट, इन सब से आया है। अब यही टॉपिक्स यहां से अब हटा दिए गए हैं, क्योंकि टेंजेंट हटा दिया गया है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल है ना, नॉर्मल को कभी जिक्र में था ही नहीं, तो नॉर्मल अभी भी है। लेंथ ऑफ टेंजेंट, जब टेंजेंट की कंडीशन हटा दी तो लेंथ ऑफ टेंजेंट, अब पता नहीं ये कहाँ से मतलब ये हो सकता है ये टॉपिक अभी भी पूछा जा सके, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट तो वहाँ टेंजेंट नाम का शब्द ही नहीं है, तो इसका लेंथ की बात पता नहीं। लाइन एंड सर्कल, ये तो अभी भी है, यह तो अभी भी बना हुआ है, तो ये जरूर अभी भी कोर्स के अंदर है। तो 47% इससे प्रॉब्लम्स आते थे, मेरे ख्याल से इसमें से अब कुछ प्रॉब्लम्स में कटौती होगी, और वह जो परसेंटेज बचेगा वो डेफिनेटली बाकी चीजों में बंटने वाला है। जैसे कि यहां पर अगर आप देखें, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन वेरियस फॉर्म्स, इंटरसेप्ट, अब यह डेफिनेटली बढ़ेगा, दिस विल इंक्रीज, यानी कि कहना चाहिए यह इंक्रीज करेगा, दिस इज गोइंग टू इंक्रीज, यानी अब आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स सर्कल की बेसिक इक्वेशन के ऊपर, उसके इंटरसेप्ट्स ऑन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, या किसी लाइन पर, कि अगर एक लाइन सर्कल को कट करती है तो उसके ऊपर, वो लाइन के ऊपर सर्कल कितना इंटरसेप्ट कट करता है, इसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स अब पूछे जाने की संभावना बढ़ गई है, या फिर उनकी मात्रा भी आपको एग्जाम में बढ़ी हुई दिखाई देगी। ठीक है ना, जैसे 100 में से पहले 28 सवाल आते थे, तो हो सकता है अब 100 में से आपको इसके 35 या 40 सवाल दिखाई दें, यानी डेफिनेटली द नंबर इज गोइंग टू इंक्रीज। फिर उसके बाद फैमिली ऑफ सर्कल, डायरेक्टर सर्कल, ये कभी भी सिलेबस में एक्सक्लूसिवली मेंशन नहीं थे, अभी भी नहीं है, तो डेफिनेटली ये टॉपिक्स अभी भी सिलेबस में बने हुए हैं। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, पोल, पोलर, ये 3% आता था, अभी भी, पहले भी मेंशन नहीं था, अभी भी मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी इसलिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लगभग इनकी परसेंटेज ऐसी ही रहेगी। कॉमन टेंजेंट टू टू सर्कल्स, रेडिकल एक्सिस, रेडिकल सेंटर, ऑर्थोगोनैलिटी, ये पहले भी कॉमन, ये पहले भी सिलेबस में नहीं थे, नहीं मेंशन थे एक्सक्लूसिवली, अभी भी मेंशन नहीं है, तो इस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि हाँ भाई यह अभी भी उसी मात्रा में लगभग पूछे जा सकते हैं। फिर से बता दूं, यह जो डेटा है दैट इज बेस्ड ऑन 5 ईयर की एनालिसिस हमने की है, 2019 से लेकर 2023 तक जितने भी प्रॉब्लम सर्कल चैप्टर से आए हैं, उनमें किस किस तरह से टॉपिक्स में क्वेश्चंस डिवाइडेड हैं, इस पाई चार्ट के द्वारा हमने यहां ये एनालिसिस आपके सामने रखी है। और इस एनालिसिस से बहुत कुछ क्लियर हो जाता है कि दिस इज सेट टू इंक्रीज, डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू इंक्रीज मच मोर, है ना, और ये वाला चंक जो है ये धीरे धीरे करके कम होगा। अब क्या क्या पढ़ना चाहिए? जनरल डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल अलॉन्ग विद बेसिक प्रॉपर्टीज। ध्यान रखिएगा, सर्कल में बेसिक प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्लास 7th 8th में प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वो सारी प्रॉपर्टीज मालूम होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आपको मालूम हो कि एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, है ना, एंगल्स इन सेम सेगमेंट, यानी ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है, सर्कल की प्रॉपर्टी है। एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, एंगल सबटेंडेड बाय एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, ये आपको मालूम है। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये सब चीजें आपको जो बेसिक प्रॉपर्टी 7th 8th में ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, वह प्रॉपर्टीज डेफिनेटली कारगर होती हैं सवालों को सॉल्व करने के लिए, वह प्रॉपर्टीज जरूर करके जाइएगा। ये सब कहां मिलेंगी अभी बताएंगे लेक्चर के अंत में, कहां मिलेंगी ये सब की सब प्रॉपर्टी, ये सब का सब चीजें कहां मिल सकती हैं, कहां बेस्ट सोर्स होगा ये सब चीजें पढ़ने का, यह भी हम आपको लास्ट में बताएंगे। इंटरसेप्ट ऑफ अ सर्कल ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड गिवन लाइन, माइंड यू सिर्फ कोऑर्डिनेट एक्सिस पर लोग सोच लेते हैं एक्स इंटरसेप्ट पढ़ लिया, 2√g² - c 2√f² - c, मुझे फॉर्मूला मालूम है, काम खत्म, टॉपिक पूरा हो गया। नहीं, साथ साथ किसी लाइन पर इंटरसेप्ट का लेंथ भी फाइंड करना आपको आना चाहिए। फिर लाइन एंड सर्कल, मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ सर्कल। लाइन और सर्कल, लाइन कब सर्कल को कट करती है, कब टच करती है और कब उसके बाहर से गुजर जाती है, P लेस देन आर, P इक्वल टू आर, P ग्रेटर देन आर, वो सारी कंडीशंस आपको अच्छे से पढ़नी है। और पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल एंड लोकस प्रॉब्लम्स, माइंड यू लोकस प्रॉब्लम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज सर्कल इज कंसर्न। स्ट्रेट लाइन में लोकस प्रॉब्लम्स फिर भी कम आती हैं, लेकिन सर्कल्स में आप पाएंगे लोकस प्रॉब्लम्स बहुत सारी आती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स लोकस से भी पूछे जाते हैं, और वहां पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल
खास रूप से यूज होती हैं, तो ये जरूर पढ़िएगा। फिर पोजीशन ऑफ टू सर्कल विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ये पढ़िएगा। क्यों? इससे नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स आप पता लगाएंगे, जिसके ऊपर आपने देखा अभी कितने आए हैं, लगभग 9% प्रॉब्लम्स आई हैं। उन 9% का जुगाड़ है कंडीशन फॉर टेंजेंसी, ये भी देख लीजिएगा, फिर पढ़ के जाइएगा। रेडिकल एक्सिस, कॉमन कॉर्ड, ये जरूर देखिएगा। ऑर्थोगोनैलिटी भी साथ में अगर आप देख के जा सकें तो देख लीजिएगा, अच्छा रहेगा। पेयर ऑफ टेंजेंट्स छोड़ सकते हैं। फैमिली ऑफ सर्कल्स अगर आप छोड़ना चाहें, क्योंकि इसके ऊपर बहुत कम प्रॉब्लम्स आए हैं, फैमिली ऑफ सर्कल्स के ऊपर बहुत ही कम प्रॉब्लम्स आए हैं। मतलब यहां पर आपको देखिएगा फैमिली ऑफ सर्कल, डायरेक्टर सर्कल, ये 13% है, लेकिन उसमें भी जो फैमिली ऑफ सर्कल्स का कंट्रीब्यूशन है वो काफी कम है, वो काफी कम है। तो इसलिए फैमिली ऑफ सर्कल्स ये तब है अगर आपको बहुत ज्यादा बैकलॉग है, देन यू कैन स्किप दीज टॉपिक्स। तो आप ये टॉपिक्स को स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास समय था, आपने पूरा अच्छे से पढ़ रखा है, तो फिर मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप फैमिली ऑफ सर्कल्स छोड़ के जाएं, तो आप उसको जरूर पढ़ लें। लेकिन अगर आपका बहुत बैकलॉग है, आपको समझ में नहीं आ रहा, तब आप फैमिली ऑफ सर्कल्स को छोड़कर जा सकते हैं। फिर इसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल, ये छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। जैसे y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस a रूट 1 प्लस m स्क्वायर, दिस वाज द इक्वेशन ऑफ सर्कल टू अ सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन एंड टेंजेंट हैविंग स्लोप m। ये उसकी इक्वेशन, तो वो छोड़ के जा सकते हैं अब, क्योंकि वो कोर्स में नहीं है। तो कुल मिलाकर निचोड़ यह हुआ सर्कल की बेसिक प्रॉपर्टीज, उसके इंटरसेप्ट्स और सर्कल की जनरल इक्वेशन, फिर साथ में किसी लाइन का सर्कल के साथ इंटरसेक्शन या टच की जो कंडीशन होती है वह आपको मालूम होनी चाहिए, किसी पॉइंट का मिनिमम या मैक्सिमम डिस्टेंस, और साथ साथ पैरामेट्रिक इक्वेशन और लोकस प्रॉब्लम्स। ये तो आपको करके ही जानी है अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। फिर पोजीशन ऑफ टू सर्कल्स, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, रेडिकल एक्सिस, कॉमन कॉर्ड एंड ऑर्थोगोनैलिटी, ये भी अगर आप कर लें तो अच्छा रहेगा। ऑर्थोगोनैलिटी भी कर लें तो सही रहेगा। अब प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन, सबसे ज्यादा लेटेस्ट ट्रेंड बता रहा हूं मैं आपको। 2022 में भी देखा मैंने, 2023 में मैंने देखा कि प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ सर्कल अबाउट अ लाइन। एक लाइन दे रखी है, उसमें सर्कल का रिफ्लेक्शन पूछा जाता है कि भैया इस सर्कल को अगर इस लाइन में रिफ्लेक्ट कर दे तो नया सर्कल जो बनेगा, रिफ्लेक्टेड सर्कल जो बनेगा, उसकी इक्वेशन क्या होगी। क्योंकि इसमें लाइन का कॉन्सेप्ट भी यूज हो जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट अबाउट अ लाइन, और साथ साथ सर्कल का कॉन्सेप्ट भी यूज हो जाता है। इसलिए इस तरह के प्रॉब्लम्स ट्रेंड में देखे गए हैं, लगभग हर साल पूछे जा रहे हैं। हो सकता है अगले साल भी पूछा जाए, क्योंकि अब टेंजेंट वाली जो परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करनी पड़ेगी ना, तो कहीं ना कहीं इस ट्रेंड में डेफिनेटली एडजस्ट की जा सकती है। फिर उसके बाद प्रॉब्लम बेस्ड ऑन, देखो एक और 2023 में ही आया भैया, 3 सवाल मैंने आपको दिखा दिए हैं। 2023 में ही मैंने आपको 2 सवाल दिखा दिए हैं इसके ऊपर बेस्ड, और पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल एंड इट्स यूज इन लोकस पॉइंट प्रॉब्लम। यहां मैंने भले ही एक सवाल लगाया है, शायद मुझे लगता है इसके ऊपर 2 या 3 सवाल मैंने देखे थे, 2023 में ही आए हैं। तो यहां पैरामेट्रिक इक्वेशन और उसका यूज लोकस में। फिर उसके बाद लाइन एंड सर्कल, लाइन एंड सर्कल, खासकर इसमें वह वाला पॉइंट जहां पर एक लाइन या 2 लाइंस हमारे पास सर्कल पर टेंजेंट हैं। तो आपको ये मालूम होना चाहिए, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, और ये पॉइंट है पी। तो अगर मैं ए और बी को जोड़ देता हूं तो ये जोड़ने वाली जो लाइन होती है, जो ट्राइंगल बनेगा पी ए बी, इसका जो सरकम सर्कल होता है वह उसका जो डायामीटर होता है, द डायामीटर ऑफ दिस सरकम सर्कल पासिंग थ्रू पी ए बी इज नथिंग बट, इसका जो डायामीटर है वो इस सर्कल का सेंटर और पी को जोड़ने वाली लाइन ही होती है। यानी पीसी इज द डायामीटर ऑफ दिस सर्कल, पीसी इज डायामीटर ऑफ दिस सर्कल। इस फैक्ट के ऊपर भी बहुत प्रॉब्लम्स पूछे गए हैं। ये सी क्या है? ये सी इस सर्कल का सेंटर है। यानी इस सर्कल पर अगर आपने 2 टेंजेंट्स बनाई और वो दोनों टेंजेंट्स पैरेलल नहीं है और वो पी पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो ट्राइंगल पीएबी का जो सरकम सर्कल होता है उसकी इक्वेशन फाइंड करने के लिए, उसके सेंटर फाइंड करने के लिए, फिर उसका रेडियस फाइंड करने के लिए ये फैक्ट हमेशा याद रखिएगा कि पी सी जो होगा, यानी पी और ये सी उस सर्कल के डायमेट्रिक एंड्स होंगे, वहां से आप उसका रेडियस, उसकी इक्वेशन, उसका सेंटर सब फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको यहां देखने को मिल जाएंगे। एंड दैट इज ऑल। लेकिन अब जाने से पहले, सर आपने सब कुछ तो बता दिया, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, लेकिन यह तो बताते जाओ पढ़ें कहां से। तो अगर आप ये सब पढ़ना चाहते हैं
तो मंजिल वुड बी द बेस्ट फॉर दोज हु हैव अ लॉट ऑफ बैकलॉग, जिनको समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से पढ़ा जाए, तो आप मंजिल सीरीज में जाकर जो जो डेजिग्नेटेड टॉपिक्स हैं वो वहां कवर कर सकते हैं, वहां PYQs कर सकते हैं। और साथ साथ इतना ही नहीं, साथ साथ आप हमारे PW ऐप पर जाकर वहां इसके ऊपर बेस्ड DPP और 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम की जो चीट शीट आपको दी जाएगी वह भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी पूरी सॉलिड तैयारी हो जाएगी। मंजिल, इसीलिए हम PW में मंजिल को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, इतना सब आपके लिए करते हैं, क्योंकि यह जो लेक्चर्स हैं डेफिनेटली बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत यूजफुल सिद्ध होते हैं और इनसे डेफिनेटली सिलेक्शंस होते रहे हैं पिछले सालों में भी, इस साल भी देखने को मिलेगा। तो आप उन लेक्चर्स का, उन की गई मेहनत का, है ना, पूरा फायदा उठाइए, उन लेक्चर्स को देखिए अगर आपका बैकलॉग है तो। लेकिन अगर आपका कोई बैकलॉग नहीं है, आपने बहुत अच्छे चैप्टर पढ़ा है, तो जहां भी आप पढ़े हैं वहां अपने क्लास नोट्स, अपनी क्लास में जो प्रॉब्लम्स टीचर ने आपके कराए हैं वह सारे अच्छे से देख लें, आपकी तैयारी वहां से भी बहुत बढ़िया होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेक्शन में, अगले सेशन में, और इसी तरह के चीट सेशन में फिर आपको बताएंगे क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।